हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर्स में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सक्सेस बैच और इस सक्सेस बैच में आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जिसमें वो टॉपिक होगा जो आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने वाला होगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली ये वीडियो आसानी से मिल सके। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम अपने डेली लाइफ में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक वोल्ट मीटर, एक अमीटर और अगला होता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो तीनों का काम हमें पता होना चाहिए, यानी वोल्ट मीटर क्या करता है, अमीटर क्या करता है और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये तीनों हमें पता होने चाहिए। तो वोल्ट मीटर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट, और वोल्ट किसकी यूनिट होती है, आपके पोटेंशियल की। यानी इससे क्या मेजर कर सकते हैं आप, पोटेंशियल। किसी भी सर्किट में अगर आपको पोटेंशियल मेजर करना है या वोल्टेज मेजर करना है तो वो किससे हम नापेंगे, वोल्ट मीटर से। एमीटर से क्या नापते हैं, तो एमीटर से हम नापते हैं करंट, यानी इससे क्या नापेंगे हम लोग, वोल्टेज यानी पोटेंशियल। एमीटर से क्या नापेंगे, करंट। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये गैल्वेनोमीटर भी आपका मेजर करता है करंट। अब बात ये है कि अगर अमीटर करंट को मेजर करने के लिए है, गैल्वेनोमीटर फिर किस लिए बनाया गया, तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर में बस इतना अंतर है कि आपका जो अमीटर होता है वो करंट मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर होता है वो आपका स्मॉल करंट मेजर करता है। याद रखिएगा, आपका गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, याद रखिएगा। तो यानी हमें गैल्वेनोमीटर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। यानी गैल्वेनोमीटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो आपका किसी भी सर्किट में वेरी स्मॉल करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके बाद इसका हम प्रिंसिपल जानेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यानी किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। कभी कभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ज़्यादा इससे जो आता है वो न्यूमेरिकल आता है, तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो क्या होता है आपके गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, तो आपने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ रखा होगा। बायोट-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ रखा होगा। बायोट-सेवर्ट लॉ में यह बताया गया है कि अगर किसी एक वायर में हम कोई करंट फ्लो कराएं, यानी इस वायर है एक, इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यानी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें इसके चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, यानी जितना ज़्यादा उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसी का यूज करके आप प्रिंसिपल होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। यानी इसमें याद रखिएगा कि इसके अंदर एक हम कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे। तो इसमें एक कॉइल होता है और कॉइल का कनेक्शन आपके किससे होता है, मैग्नेटिक नीडल से होता है, एक मैग्नेटिक नीडल से होता है। जब हम इस कॉइल के वायर पर इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तो इस कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या करेगा, एक टॉर्क लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों, एक टॉर्क लगाएगा, और इस टॉर्क के कारण ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होगी ये क्या होगी, आगे की तरफ मूव होगी, और आगे की तरफ मूव होने पर ये क्या करेगी, आपको रीडिंग बता देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नीडल है, हमने क्या किया, अगर मान लीजिए करंट 2 एम्पियर का लिया, एक 2 एम्पियर का लगाया, तो जब 2 एम्पियर का आप करंट इस पे लगाएंगे तो उसके करस्पॉन्डेंस आपको टॉर्क मिलेगा, यानी टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क से ये नीडल क्या करेगी,
आगे डिफ्लेक्ट होगी। अब इसकी जगह पे अगर 2 एम्पियर की जगह आपने 5 एम्पियर लगाया यानी थोड़ा बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी 2 एम्पियर पे जो था वो 5 एम्पियर पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने के कारण उस पर कॉइल पर क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा और टॉर्क ज़्यादा लगने से इसका डिफ्लेक्शन 5 की जगह यानी यहाँ पे 2 की जगह यानी यहाँ पर 5 पर आ जाएगा। इसी तरह अगर करंट और बढ़ाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ने से उस पर क्या बढ़ेगी, टॉर्क बढ़ेगी और टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, इस कॉइल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बात रही कि यहाँ पर है, यहाँ तो आ गई, अब रिटर्न कैसे होगा, तो रिटर्न के लिए यहाँ पे कॉइल के नीचे क्या है, एक स्प्रिंग लगी होती है और स्प्रिंग से ये क्या है आपका वापस आ जाता है। तो वो हम स्ट्रक्चर पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम सक्सेस बैच पढ़ रहे हैं, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितने से क्वेश्चन 100% आए। कंस्ट्रक्शन कोई क्लियर नहीं है कि आपके पेपर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन न्यूमेरिकल 100% मिलेगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अ करंट कैरिंग कॉइल when placed in a magnetic field it experience a torque। यानी जब किसी एक करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने अंदर क्या है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके करंट। यानी जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और उतना ही ज्यादा उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, जिससे ये कॉइल क्या होगी, आगे डिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा, हाउ यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो चलिए देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में बदल देंगे। तो सीधी सी बात आप इतना याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर में हम क्या करेंगे, उसमें पैरेलली यानी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट जोड़ देंगे, तो उससे वो किस में बदल जाएगा, एमीटर में बदल जाएगा। तो यही चीज लिखेंगे, वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाई ज्वाइनिंग अ शंट इनटू पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम शंट जोड़ देंगे। और शंट क्या होता है बच्चों, शंट आपका एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, यानी शंट एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, यानी जिसकी वैल्यू बहुत कम है, उस रेजिस्टेंस को हम शंट कहेंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए ये आपका गैल्वेनोमीटर था और यहाँ से एक करंट जाती थी और ये करंट जाकर डायरेक्ट क्या है, गैल्वेनोमीटर में आ जाती थी और रीडिंग आती थी। अब हमें इसे अमीटर बदलना है, अमीटर में तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक शंट जोड़ना पड़ेगा और शंट को हम क्या कह देते हैं, एस कह देते हैं, और इसको हमें किसके साथ, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए अब होगा क्या कि ये मेन करंट आई आ रही थी, जब यहाँ पे आएगी तो करंट बट जाएगी और करंट बटेगी तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है उसको हम IG कह देते हैं। अब जरा बताइए, I यहाँ से अपने घर से चली थी मान लीजिए और इधर IG में बट गई तो बची कितनी भाई, I में से IG खत्म हो गया, यानी I माइनस IG नीचे की तरफ जाएगा और यूं घूम के कहां पर, शंट में चला जाएगा और IG आपके कहां पे चली जाएगी, गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी। अब आपको याद रखना है बच्चों कि हमने इसको किस में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है। यानी पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो वोल्टेज हमें इक्वल करना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर। यानी वोल्टेज क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर पे जो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज, यानी हम कहेंगे कि वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल होगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। यानी दोनों का क्या होगा, रेजिस्टेंस कौन सा, वो आपका शंट का। यानी वोल्टेज दोनों का सेम होगा। अब हमको वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये वाला और गैल्वेनोमीटर की करंट हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी है, Ig, तो ये Ig हो गया। इसको मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे G मान रखा है, तो यहाँ G रख दिया। ये हो गया वोल्टेज, और इक्वल यहाँ क्या करेंगे, शंट पे हम निकालेंगे। यानी शंट पे जो करंट जा रही होगी I, और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कौन जा रहा था, I माइनस Ig, ये शंट की करंट है, और शंट का रेजिस्टेंस कौन है, S हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक रिलेशन होता है। यहाँ से जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ से आपको शंट की वैल्यू पूछेगा, यानी कितना शंट लगा दें तो ये क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर इतने के रेंज के अमीटर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग तुरंत चल के इसका न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए, और इसे आप याद रखिएगा तो इसी से न्यूमेरिकल लगेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर having a resistance of 60 ohm shows full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it. How can you convert it into an ammeter to read currents up to 5 ampere? अब यहाँ पे देखिए आपको डाटा क्या दे रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है कि कॉइल रेजिस्टेंस उसका कितना है, 60 ओम है। तो जो कॉइल रेजिस्टेंस होगा, यानी वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, वो दे रखा है 60 ओम। उसके बाद कह रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस थ्रू इट। यानी Ig, यानी गैल्वेनोमीटर पे जो करंट पास हो रही है वो कितनी है आपकी, 1 एम्पियर है। अब कह रहा है आपको इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे कि ये 5 एम्पियर की करंट मेजर करने लगे। यानी I की वैल्यू कितना मेजर करने बोल रहा है, 5 एम्पियर, और आपसे शंट की वैल्यू पूछा है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, याद रखिए, Ig इंटू G इक्वल्स टू I माइनस Ig इंटू S। ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हमें शंट की वैल्यू निकालनी है। Ig की वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी, 60 इक्वल्स टू I की वैल्यू पूछ रहा है 5 माइनस Ig की वैल्यू क्या रखेंगे, हम फिर से 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख दिया, और यहाँ पे हम शंट निकालेंगे। तो ये 60 हो गया, 5 में से 1 गया 4 इंटू S। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/4, यानी 15 ओम का हमें क्या रखना पड़ेगा, शंट रखना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए आपका एक एमीटर। तो शंट की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो इसका आंसर यही होगा कि वी कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू 5 एम्पियर रेंज ammeter by connecting a shunt of 15 ohm parallelly to the galvanometer। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, शंट आपको इतना पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वोल्ट मीटर में। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हम अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में। तो कैसे याद रखेंगे, तो इसका एक ट्रिक है, याद रखिए कि आपने पैरेलल में क्या जोड़ा था, शंट जोड़ा था। शंट मीन्स स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ा था, क्या बनाने के लिए, अमीटर बनाने के लिए। तो अगर आपको एक चीज याद हो गई है तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो पैरेलल से क्या कर देंगे हम लोग, सीरीज में जोड़ देंगे, और शंट यानी स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। यानी इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाई कनेक्टिंग a high resistance
हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो इसका हम फॉर्मूला थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर था, अब हमको इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ देना है यहाँ पर, और ये सीरीज में है। तो जब सीरीज में होगी तो आपको पता है कि करंट क्या होता है? सेम होता है। तो सीरीज में करंट सेम हो जाएगा, इसका मतलब V इक्वल्स टू आपका क्या होता है? I R। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? V अपॉन R हो जाएगा। तो करंट हमें निकालना होगा तो I इज इक्वल टू V अपॉन R की वैल्यू, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ जाएंगे? R प्लस G हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? R की वैल्यू निकालनी होगी, और यही आपका क्या है? फॉर्मूला है। और इसके बाद अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो R प्लस G की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन I हो जाएगी बच्चों। यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है तो R की वैल्यू कैसे निकलेगी? V अपॉन I माइनस क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये थोड़ा था हमने क्या कर दिया? ईजी कर दिया। इसमें डायरेक्टली वैल्यू रख करके हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो? सक्सेस बैच की पहला लेक्चर ये है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको डेली वीडियोस ऐसी चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कल मिलेंगे इसी समय पर और इसी चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।